हेलो बच्चों, तो आज आपके लिए हम 2018 का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पेपर लेकर आए हैं लेक्चरर का। ठीक है, तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो तो हैं ही, और 2018 का जो ये सेट ए है उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो सेट ए में इसके आपको सारे के सारे आंसर की आपको मिल जाएगी, वो पूरे के पूरे आंसर की इसमें दी गई है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल आंसर की है। इसमें मतलब अगर आपको कोई भी डाउट भी लगता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बता दूंगा। तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो अगर आपको कहीं पे भी डाउट है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जुरासिक कल्प से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है मध्य जीवीय इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं पेरीपेटस एक संयोजक कड़ी है, किसकी कड़ी है पेरीपेटस, तो ये है ऑप्शन नंबर बी एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की। फिर आ जाते हैं आधुनिक घोड़ों के पूर्वज कहाँ रहते थे। ठीक है, तो पूर्वज कहाँ पे रहते थे, तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है शेर मिलते हैं कहाँ, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्राच्य और इथियोपियन क्षेत्र में। फिर आ जाते हैं अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत जो है वो डार्विन ने दिया था, अगर आपको पता हो तो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। फिर आ जाते हैं बिना जीवन का काल क्या कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं इजोइक, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सेवन में आ जाते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज यानी जीव जाति का उद्भव किसके द्वारा लिखी गई किताब है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है वो काफ़ी फेमस किताब है, और वो अगर आपको पता हो तो अस्तित्व के लिए संघर्ष इसी के ऊपर है, डार्विन ही इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाता है जंतु के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको इथोलॉजी कहते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी होगा। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं जंतु विज्ञान पर लगा देते हैं, वो थोड़ी ना इथोलॉजी होता है इसका आंसर। ठीक है ना बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है लैटिन में फॉसिलिस यानी जीवाश्म का क्या अर्थ है। ठीक है, खोदना है, रखना है, छिपाना है या फेंकना है, तो ऑप्शन नंबर ए खोदना इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक द्विसंक्रमण की स्थिति में शामिल होता है, तो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र विन्यास इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं मनुष्य में एक पॉलीजेनिक अनुवांशिकता का गुण क्या है। ठीक है, पॉलीजेनिक की बात हुई है बच्चों, ठीक है, ये बात याद रखना। तो त्वचा का रंग जो है वो है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 12वां, बिलबियानी रिंग्स किस में होते हैं, तो वो होते हैं पॉलीटीन गुणसूत्र में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है दो पौधों के वांछित लक्षणों को एक ही पौधे में पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अत्यधिक उपयुक्त है। तीन ऑप्शन दे रखे हैं आपको, और चौथे में बोला है उपरोक्त सभी। अत्यधिक उपयुक्त पूछा है यानी आपसे कंपैरिजन पूछा है, सब में से इन तीनों में से कौन सा अच्छा है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ग्राफ्टिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और कैरिटोनाइट्स को क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो है क्रोमोप्रोटीन्स होते हैं ये, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 पे आ जाते हैं। 15 में बोला एक व्यक्ति को होमोजाइगोसिटी यानी सहयुग्मजन और हेट्रोजाइगोसिटी यानी विषम युग्मजन जानने का श्रेष्ठ उपाय कौन सा है, आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी टेस्ट क्रॉस इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है 16 वाले में लाइगेज का अन्य नाम क्या है, तो लाइगेज का अन्य नाम क्या है, ज्वाइनिंग एंजाइम भी बोलते हैं इनको, संयोजी किण्वक बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में ज्वाइनिंग एंजाइम कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु अवयव है। ठीक है, किसके हैं, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो ये है गुणसूत्र के, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 18 पे, बोला है कोशिका झिल्ली अधिकांशतः बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है, आपसे ये पूछा गया है, तो ये वसा और प्रोटीन की बनी होती है। फिर आ जाते हैं, आपको बोला है कि जब एक द्विगुणित कोशिका में कॉल्चिसिन मिलाया जाता है तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो ये जो है वो चौगुणित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड एक अल्फा हेलिक्स को विदारित करता है, तो कौन सा करता है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, प्रोलीन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर आ जाते हैं, जब एक एंजाइम गतिविधि के वेग को सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार सांद्रता के सापेक्ष में आलेखित किया जाता है तो ये क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है हाइपरबोलिक यानी अति परवलय वक्र। ठीक है, हाइपरबोलिक वक्र इस तरीके का होता है वो, जो वो दिखाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट आपको 22 पे। 22 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सही है,
चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। लिग्यूम्स बैक्टीरिया के माध्यम से जड़ों में नाइट्रोजन संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, आपको बोला छत्रक मशरूम की खेती में चरण होते हैं। चार चीज़ें दे रखी हैं, बस उनमें जो है ना आपको सही क्रम पहचानना है, ठीक है, कौन सा वाला होगा। तो सही क्रम जो होगा उसका होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपोस्टिंग, स्पॉनिंग, उसके बाद है आवरण, फिर है कटाई। नेक्स्ट आ जाता है आनुवांशिक अभियांत्रिक गोल्डन चावल बड़ी मात्रा में संश्लेषित करता है, क्या करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, बीटा कैरोटीन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं प्लाज्मिड वेक्टर के साथ प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन का लिंक संभव होता है, तो कैसे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है डीएनए लाइगेज इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं पादप उत्तक संवर्धन तकनीक एक पुनः परिभाषित विधि है, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट आ जाते हैं जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा कृत्रिम रूप में उत्पादित पहला हार्मोन कौन सा है। तो ये है इंसुलिन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको कौन सा वाला लगता है आपको सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है जॉनसन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं जैविक खेती किसके उपयोग के माध्यम से फसलों को उगाने की तकनीक है। तो किसके उपयोग के से माध्यम से है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सारे के सारे ही इसका करेक्ट आंसर है, यानी हरी खाद, जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक। फिर आपको दे रखा है बीटी कॉटन में बीटी का पूरा नाम क्या है। बीटी कॉटन में बीटी का जो पूरा नाम होता है वो होता है बैसिलस और थुरिंगिएंसिस, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है 31 में डीएनए प्रतिकृति के दौरान स्ट्रैंड्रस यानी तुंत गुच्छ किसके द्वारा अलग होते हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा होते हैं इसका अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हेलिकेज के द्वारा, डीएनए हेलिकेज जो होते हैं उनके द्वारा अलग होते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाता है निम्नलिखित में कौन से कुल किस कुल में छत्रक पुष्पक्रम पाया जाता है, ठीक है। छत्रक पुष्पक्रम कौन से कुल में पाया जाता है आपसे ये पूछा गया है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है एपीएसी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर आ जाते हैं एस्टीरेसी में कुल का विशिष्ट फल कौन सा है, तो कौन सा वो है सिप्सेला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको बोल रखा है वर्टिसिलास्टर पुष्पक्रम देखा गया है। वर्टिसिलास्टर पुष्पक्रम किस में देखा गया है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो लेमियम में भी होता है ये, सॉल्विया में भी होता है और ऑसीमम में भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी में। फिर आ जाते हैं पंखदार वर्तिकाग्र होती हैं किस में होती हैं, चार ऑप्शन फिर आपको दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा गेहूं में। फिर आ जाते हैं द्विबीज पत्रीय पौधों का सबसे बड़ा कुल कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है एस्टीरेसी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं नाल तंत्र किन फाइलम में पाया जाता है, नाल तंत्र किन फाइलम में पाया जाता है बच्चों, तो वो पाया जाता है पॉलीफेरा संघ में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है क्लाइयोना सिलेटा को सामान्यतः क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बोरिंग स्पंज, तो बोरिंग स्पंज जो है वो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं पुष्प पुष्प फुफ्फुस पाए जाते हैं, फुफ्फुस किस में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिच्छुओं में करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाता है निम्नलिखित में से किस में सामाजिक जीवन पाया जाता है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला है एसके हेलमिनथिस किस में होते हैं। एसके हेलमिनथिस की बात हो रही है, ये क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है कूट गुइये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है जिम्नोफियोना का उदाहरण कौन सा है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 43 बोला है स्पॉन्जिला पाया जाता है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 43 का ऑप्शन नंबर ए मीठे जल में इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है कवक कोशिका भित्ति का सबसे साधारण घटक कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी काइटिन इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं शैवाल जो ना नील हरित शैवाल से मिलती है और ना ही हरित शैवाल से मिलती है, परंतु दोनों के कुछ गुण गुण जो होते हैं उसमें विद्यमान होते हैं, उसको किस में श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसकी अगर हम बात करें सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, यानी प्रोक्लोफाइटा खंड में, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि स्पोरोजोआ पूर्ण रूप से क्या होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं परजीवी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन जंतु वर्ग मांसाहारी यानी कार्निवोर में शामिल होता है। कार्निवोरस वो होते हैं जो मांस खाते हैं सिर्फ, ठीक है, घास पत्ती नहीं खाते।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है भेड़िया, कुत्ता और सियार जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि घोड़ा इसमें आ गया वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसमें कुत्ता, बिल्ली आ गई, फिर मैनीज आ गई, तो ये भी नहीं है पूरी तरह से, ठीक है। तो उपयोग में से कोई नहीं तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे भेड़िया, कुत्ता, सियार है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 48 की ओर। यदि सर्प का सिर ढाल शील्ड से ढका होता है और उधर ढाल संपूर्ण तुंद को ढकती हो तो सर्प कैसा होगा? विषैला होगा, विषहीन होगा, या दोनों में से होगा, या दोनों में से कोई नहीं होगा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, विषैला होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपको पादप जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पादप जीवाश्मों के अध्ययन को बच्चों ये बड़ा आपको पढ़ा भी होगा, इसको बोलते हैं पादप जीवाश्म विज्ञान, फाइटो पैलेंटोलॉजी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है अनावृत बीजी के दारू यानी जाइलम में अनुपस्थित क्या होता है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 50 का ऑप्शन नंबर डी जो है वाइका यानी वेसल्स बोलते हैं हम इंग्लिश में, वो उपस्थित होते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं कवक या पूर्ण यानी इम्परफेक्ट अवस्था से क्या तात्पर्य है? अपूर्ण अवस्था का मतलब ये होता है जब कवक केवल अलैंगिक प्रजनन करते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट स्टेट बोलते हैं हम उसको, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 52 में, पानी को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश हेतु वास्तविक बल है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए करेक्ट आंसर होगा, प्रसार दाब की कमी यानी DPD। 53 देख लेते हैं। 53 में बोला गया शुक्राणु के अग्रिम भाग पर स्थित एक छोटी टोपी की तरह संरचना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम, ठीक है। इंग्लिश में आपने इसका नाम पढ़ा होगा, हिंदी में तो अग्रपिंडक शायद नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। पुटक प्रेरक ग्रंथि रस यानी हार्मोन का स्त्राव होता है, किससे होता है? तो चार ऑप्शन इसको दे रखे हैं। पीयूष ग्रंथि जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आज रखा है भ्रूण का दूरस्थ असंवहनी भाग क्या कहलाता है? असंवहनी भाग क्या कहलाता है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए अपारदर्शी पित्तकी क्षेत्र। फिर आ जाता है निम्नलिखित में से कौन उल्भी वर्ग जंतु है? तो कौन सा वाला है इसमें से? 56 में अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी सारे के सारे ही हैं, पक्षी वर्ग, सरीसृप और स्तनधारी, ठीक है। 57 पे आ जाते हैं, किसके भ्रूण में पाथी पार्श्व तथा पाथी आधार पाई जाती है? किसके भ्रूण में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए स्तनधारियों इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला कुक्कुट भ्रूण में प्रवर्ध सेरिब्री प्रकट होता है, तो कितने घंटे में होता है आपसे ये पूछा गया है। तो 58 की अगर हम बात करें 50 से 55 घंटे में होता है। बिना निषेचन के अंडे का विकास होता है, और तो इसको क्या कहते हैं? आपसे ये पूछा गया 59 में, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं अनिषेचक अनिषेक जनन कहते हैं हम इसको। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जैसे आपको बोला है निम्नलिखित में से किसे जाति आवर्तन नियम भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पुनरावर्तन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है ताल पारिस्थितिकी तंत्र में जय मात्रा पिरामिड की आकृति कैसी होती है? ठीक है, तो कैसी होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर बी उल्टी होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपको 62 पे। 62 में बोला है पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस का मुख्य संग्रह है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी चट्टानों इसका करेक्ट आंसर होगा, चट्टानों में। फिर आ जाते हैं 63 पे, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक खाद्य स्तर को उसके पूर्ववर्ती खाद्य स्तर में से कम ऊर्जा उपलब्ध होती है, क्यों होती है? इसका रीज़न पूछा गया आपसे। तो क्यों होती है? क्योंकि प्रत्येक खाद्य स्तर श्वसन क्रिया में ऊर्जा का ह्रास कर देता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाता है ओजोन की परत पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसमें, तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोला है लॉस एंजलिस की तरह के स्मॉग में मुख्य प्रदूषक कौन सा है? वैसे ये दिल्ली में भी है, यही बात दिल्ली में भी आती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मुख्य प्रदूषक जो है वो इसका दिल्ली में भी है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और लॉस एंजलिस की स्मॉग में भी है, ठीक है ना। तो ये सर्दियों की बात होती है, ज़्यादातर सर्दियों में दिल्ली में बहुत स्मॉग जम हो जाती है, एक तरह का काला धुआं होता है वो, ठीक है, जिसको आप धुंध भी नहीं कह सकते हो, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन होता है ये। फिर आ जाते हैं वायुमंडलीय वायु में निम्नलिखित में से कौन सा पर्टिकुलेट पदार्थ का एक घटक हो सकता है? कौन सा हो सकता है? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। 66 का सी जो है दोनों ही हो सकते हैं, धूल भी हो सकता है, एरोसोल भी हो सकता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के ह्रास का कारक है? तो कौन सा वाला है जैव विविधता के ह्रास का कारक? तो सारे के सारे ही हैं।
ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतः प्रजनन, आबादी के आकार में कमी, विषम युग्मजीव में कमी। ठीक है, फिर आ जाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और कितनी तारीख को किया था, ये भी पूछा गया है। तो किसने किया था सबसे पहले, तो ये किया था टेंसले द्वारा 1935 में किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित कौन सी गैसेज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्या, बिल्कुल होती है। क्या मीथेन होती है, बिल्कुल मीथेन भी होती है। फिर आ जाते हैं क्या नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, हाँ ये भी होती है। तो इसका उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं बेहतर पोषण की गुणवत्ता के लिए प्रजनन फसलों को संदर्भित किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी बायो फोर्टिफिकेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं 71 पे। 71 बोला है ट्रांसजेनिक खाद्य फसल को विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या से समाधान में सहायक हो सकती है, वह है, उसका नाम पूछा गया आपसे, ठीक है ना। तो कौन सा वाली ट्रांसजेनिक खाद्य फसल है, वो है गोल्डन राइस, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है डीएमएसओ जिसको हम डाई मिथाइल सल्फाइड भी कहते हैं, प्रयुक्त होता है किस में होता है, ठीक है ना, डाई मिथाइल सल्फाइड की बात हो रही है बच्चों, ठीक है, ये बात याद रखना। 72 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्रायो प्रोटेक्टेंट के रूप में जो होता है इसका यूज़ होता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, आपको बोला जिस प्रक्रिया में एक रोगजनक जीव का नियंत्रण परभक्षी का प्रयोग करते हुए किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, तो उसका ऑप्शन नंबर सी जो है जैविक नियंत्रण इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोला है पेब्राइन एक रोग है, पेब्राइन कौन सा रेशम कीट का है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक एसिटाइल कॉलिन एस्टरेज अवरोधक है, तो कौन सा कीटनाशक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी मेलाथियन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस से उत्पन्न रेशा जिसका वृहत वाणिज्य महत्व है प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी कपास से इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है कि 77 में रावोल्फिया सर्पेंटाइना एक चिकित्सकीय रूप में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, ठीक है, 77 में आपसे ये बोला गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए जड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है एट्रोपिन किस पादप से प्राप्त किया जाता है, तो एट्रोपिन किस पादप से प्राप्त किया जाता है, तो ये कहा जाता है बेलाडोना से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोला गया है 79 में निम्नलिखित में से कौन सा रॉल लकड़ी और लुगदी प्रदान करता है, तो कौन सा करता है, तो ऑप्शन नंबर इसकी अगर हम बात करें 79 का बी करेक्ट आंसर होगा पाइनस। फिर आ जाते हैं काफ़ी पाउडर के साथ मिश्रित किया जाने वाला चिकोरी पाउडर प्राप्त किया जाता है, किससे किया जाता है प्राप्त, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा जड़ों से। फिर आपको बोला है ऑक्सीजन रहित रक्त लेकर जाती है, क्या लेके जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए फुसफुसीय ध्वनि इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 में बोला गया है आपको कि पेप्सिन का स्त्राव होता है, ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 82 का ऑप्शन नंबर बी जो है अमाशय की जाइमोजेन कोशिकाओं में इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन से रक्त वाहिका सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी पूछी गई है बच्चों, ये बात याद रखना, कौन सी होती है, महाधमनी इसको हम बोलते हैं। हिंदी में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये महाधमनी है तो यही होगी, इंग्लिश में इसका नाम जो है वो अलग है, ठीक है ना। इंग्लिश में हम इसको जो है ऑर्टा कहते हैं, AORTA, ठीक है, ये इसका नाम होता है। फिर आ जाते हैं अधिकांश वसा का पाचन कहाँ होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है शुद्रांत इसका करेक्ट आंसर होगा, शुद्रांत में। फिर आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन है, कौन सा वाला है, तो आपने पढ़ा होगा विटामिन B2 जो होता है उसको राइबोफ्लेविन कहते हैं हम, ठीक है, वाटर सॉल्यूबल होता है ये। फिर आ जाते हैं आपको बोला तंत्रिका कोशिका में सोडियम आयनों को कम सांद्रता के क्षेत्र से उच्चतर सांद्रता के क्षेत्र में पंप किया जाता है, ये प्रक्रिया का उदाहरण है कौन सी, ठीक है, तो 86 का जो है ए इसका करेक्ट आंसर होगा सक्रिय परिवहन की। फिर आपको बोला निम्नलिखित में से किन आयनों का संग्रहण परिही कोशिकाओं में रंध्रों के खुलने से के समय होता है, तो 87 का जो है सी जो है पोटेशियम आयन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है साइटोक्रोम्स सहायता करते हैं, किस में सहायता करते हैं, तो 88 का ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन अभिगमन में। फिर आपको बोला है अग्नेयाशयी रस कार्य करता है, तो 89 का जो है ऑप्शन नंबर सी क्षारीय माध्यम में इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर के किस छोर के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, ठीक है, तो किस छोर पर बोला उसने, कौन से छोर पर जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 3 छोर पर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मदर्शी जैविक क्रियाओं
जैसे चलन, पक्षकाणु क्रिया एवं अंतःकोशीय शारीरता बिना अभिरंजन के अवलोकन में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कला विपर्यावासी सूक्ष्मदर्शी इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों। क्या बोला है? क्वाड्रेट निम्नलिखित में से किसके मापन में लाया जाता है? तो किसके मापन में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जनसंख्या घनत्व। फिर आपको बोला सुकेंद्रक यानी यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात हो रही है। राइबोसोम ATAS में निम्नलिखित में से दो सब यूनिट्स होते हैं। कौन से होते हैं? 93 का तो ऑप्शन नंबर बी 40S और 60S में। फिर आ जाते हैं, आपको बोला ट्रांसजेनिक पौधों में को बनाने में उपयोग आने वाला टी आई प्लाज्मिड पाया जाता है। टी आई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है आपसे पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी एग्रोबैक्टीरियम करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है पेप्टाइड अनुबंधन है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रोटीन का आणविक भार ज्ञात किया जाता है? तो कौन सी विधि होती है वो आपको पता होगा, STS पेज होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, SDS पेज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है एसिलेशन द्वारा प्रोटीन रूपांतरण में संलग्न होता है। तो 97 का ऑप्शन नंबर डी वसा पक्ष श्रृंखला इसका करेक्ट आंसर होगा। 98 पे आ जाते हैं। 98 पे आपको बोला गया है यदि समांतर माध्य के परिकलन में सभी मदों का एक समान महत्व ना हो तब इसकी गणना की जाती है। कैसे की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी भारी समांतर माध्यम के रूप में इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला यदि दंड आरेख आरेख केवल एक परिवर्ती को ही प्रदर्शित करता है तो ये क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं सरल दंड आरेख। लास्ट क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो दे रखा है निम्नलिखित में से किसे गामा विविधता कहते हैं? तो 100 का जो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, किसी द्वीप तथा दृश्य भूमि की विविधता। इसके बाद देखिए ये रफ पेज का वर्क है। ये पूरा आपका पेपर हो चुका है ख़त्म। तो आज जो है हमने ये वाला पेपर पूरा का पूरा 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करवाए हैं प्रवक्ता के। और अगर आपको इससे अपने कोई सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि अभी तक मैंने अपलोड नहीं करा है या रह गया है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको उसका PDF चाहिए या उसके आपको वीडियो चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।